तो वहीं हाथरस घटना में घायल मरीजों से इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज शाहर ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो सत्संग के दौरान जो घायल हुए हैं उनका हालचाल जाना है योगी आदित्यनाथ। हम उन्हीं घायलों के पास है, अब हम इनसे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा योगी आदित्यनाथ जी, क्या कह रहे थे? न कह रहे तुम्हें खाना पी कैसा इलाज चल रहा है, तुम्हारा कैसा खाना पीना मिल रहा है, मैंने कि सही मिल रहा है कि सही हो जाओगी। बस कि माँ कैसे भजे दौड़ भाई कि मैंने भजे दौड़ भाई भैया वापस स्थान पे गए जब, बस इतना ही पूछा मैं और ना कुछ पूछा। तो आप कितने लोग गए थे, कहाँ से गए थे, आप कौन से गाँव के रहने वाली हैं? हम मेड़ू के पास के ही हैं, हाथरस के रहने वाले? रूंद के नगर आके। हाथरस के रहने वाले? नहीं, मेड़ू के पास के। अच्छा, तो आप वहाँ भगदड़ हुई थी, क्या वजह ऐसी रही कि भगदड़ हुई? भगदौड़ जी वही के आदमी हो भैया जनगर हो, 10-12 हजार आदमी है तो और बुल्ले कल्ले करके भाजे पे बना को बहाना ना काजे लेवे काजे कछु छड़वे भाजे तो वो छड़े ना पाए। अम्मा गड्ढा हो तो वो गड्ढा में जब एकदम रिले भाजी तो वो गड्ढा में गिरा पड़े, तो वो गिरा पड़े उनके ऊपर और गिरा पड़े, फिर हम ना नहीं तक लेकर पाए ना मैं तक, फिर भैया हम तो रेल में तय कुछ चले आए तब हम गिरा पड़े। हम तो कहाँ चोट लगी आपको? हमारे जी चोट है जी पानी में जा। और भी आपके साथ लोग आए थे सब प्रवचन सुनने, उनको क्या कोई कैजुअल्टी आपके परिजनों में? चार साबित है, चार तो खच परियत खटको ना, दो तो खत्म हो गई बिल्कुल। हाँ। वो आपके परिचित थे, रिश्तेदार थे? नहीं, गांव के रहने? गांव की मेरी दो जेठानी लगती है। आप सब लोग आए थे आपको? हाँ, और एक वो परिय पलंग, चार तो दो तो घायल, हम दो घायल हैं, दो चली गई और चार ने तो खच ना आया। योगी जी ने आके आपसे हालचाल पूछा है अब? पूछो बस। और क्या कह के गए? नहीं कुछ नहीं कह के गए और पूछताछ करके गए? हाँ। इलाज आपको बढ़िया मिल रहा है? हाँ हाँ, इलाज हो रहा तो भाई सही हो जाओगी, बस न्यों कह गई हमें और ना कछु पूछी। हमारे साथ और भी हैं, हम इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देखा गया है कि जो और बड़ी मरीज हैं वो जिस तरीके से देख रहे हैं कि और भी यहाँ मरीज हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और हम इनसे डायरेक्ट पूछेंगे कि योगी आदित्यनाथ अम्मा यहाँ आए थे, क्या आपसे पूछ रहे थे, कैसे क्या हालचाल ले रहे थे? पूछ रहे कि सत्संग को गई तो गई मैंने यहाँ, फिर बोले कि सत्संग में झगड़ा हुआ। मैं नहीं तो झगड़ा तो कहीं ना है, जैसे वो सड़क सत्संग तो होता कि बाद में 10 मिनट बाद झगड़ा हुआ है। 10 मिनट बाद फिर योगी मतलब वो बीच सड़क पे और एकदम इकट्ठी भीड़ रह गई। हमने सोची ला वापस चले जाएं, लेकिन निकल ना रही। तो ये हादसा पूरे पंडाल के समय प्रवचन चल रहे थे उस दरमियान हुआ था या? प्रवचन के बाद में प्रार्थना हो गई है, प्रार्थना सोई वो हरी जी चले गई। चलने के बाद में फिर जनता सोई अपने अपने घर वापस आए भी लग गए। बताइए, ये जा रहा है कि वो जो आपके जो बाबा है भोले बाबा, उनको छूने की कोशिश की जा रही थी, जनता उनकी तरफ दौड़ रही थी? नहीं, वो पीछे है कि निकले, हम तो उल्ली की तरफ आए। तो ये भगदड़ कैसे बची? भगदड़ अपने घर आने के लिए। अपने घर आने? कितनी संख्या लगभग वहाँ होगी? कम से कम लाखों की भीड़ आई। तो आपके साथ कितने लोग थे, आपके परिवारजन और भी होंगे? परिवार में मेरे गांव से तो 3 गाड़ी गई, मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं और मैं ही। सब सुरक्षित हैं या कोई कैजुअल्टी? नहीं, मेरे साथ के और जो लोग थे उनका एक का तो लापता है और लोग तो ऐसे ही में ज़्यादा घायल हो गई। तो आपका इलाज यहाँ चल रहा है, योगी जी आपसे पूछने आए हैं, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई सहायता की बात करती है? सहायता का सवेरे तो कल तंत्र जी बोतल लग रही हैं और इंजेक्शन लगाए दें दर्द फर्द के, एक मल्ले में दे दिए चोट की लगाए हुए खिलाएं और अब देखे क्या क्या देंगे और कुछ दवाई फवाई देंगे। तो आपके गांव से जो आपके साथ जो टीम गई थी उस टीम से कई लोग एक्सपायर भी हुए, कई लोगों की मृत्यु हुई? मेरे गांव की मृत्यु नहीं, मैं तो सुमरत खड़ी हूँ, मेरे गांव में मृत्यु नहीं भैया, एक लापता है। पता नहीं चल पा रहा कहाँ है? हाँ मिसिंग है उनकी। हाँ, मैं तो हॉस्पिटल में जो मतलब वो सेवा दल वाले वो है लड़के, उन्होंने बता मैं तो रास्ता में होश आयो, उनने हमें गाड़ी में डाल के और वो माँ हॉस्पिटल कर दी। जब ये भगदड़ मची थी तो आपको तुरंत हेल्प मिल गई थी या कुछ इंतजार करना पड़ा? अरे हेल्प तो मैं मार के डाल ही रही बनने। फिर जो लड़का है ऐसे 25-30 साल के, उनने बेचारे ने मदद करी तो एकदम खींच के अपनी गोदम भर के और मैं बाप माँ तो ऐसी धरती पे लेटाए दी।
अभी सत्संग सुनने गई थी माता जी के साथ, गई थी। किस तरीके से ये भगदड़ हुई? वहाँ बहुत एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई, उस वजह से भगदड़ हुई थी। आपको भी कोई चोट वगैरह लगी? हाँ, बस खींचातानी में चोट वगैरह बाएं में आ गई है। जो और मिसिंग है वो कौन है? आपके कोई रिश्तेदार है या परिजन है जो अभी उनका आता पता ही नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं? वो गांव से ही हैं। वो मिसिंग है, अभी उनकी कोई जानकारी नहीं है वो कहाँ है? वो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रेफर किए थे लोग वहाँ वहाँ पहुँचे हैं वो, और ढूंढना है उन्हें। तो आप किसकी लापरवाही मानें? जनता की लापरवाही है, उन्हें एक साथ चली गई वो। इसी वजह से भगदड़ हुई। हाँ, तो बसात और ये जो घायल लोग हैं वो भी हैं हमारे साथ, ये बाबा भी हैं, इनसे योगी आदित्यनाथ जी ने बात की है। सर, आपने योगी जी ने आपसे बात की है, क्या बातचीत में उन्होंने कहा, क्या उन्होंने पूछा? उन्होंने यही पूछा था कि ये स्तर पर कैसे घटना हुई थी। मैंने कहा सर, एक रोड खुला हुआ था, एक रोड जाम लगा हुआ था, उसमें पब्लिक निकल के चली है, ना तो उन्हें उस तरफ जगह मिली ना इस तरफ से जगह मिली। पब्लिक का पीछे से रेला आया, बिच्चा लगाया माटिया, वो लोग गिरे हैं गर्मी में, एक दूसरे के ऊपर चढ़ता चला गया है। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से इतना बड़ा पंडाल बना गया, लाखों की संख्या में वहाँ लोग आए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या देखते हैं? कैसे ये देखते हैं कुछ तो जनता की भी कमी है, कुछ प्रशासन की भी कमी है, दोनों तरफ से कमी है। कि अगर ये हाईवे पहले ही रोक दिया जाता तो जनता के लिए जगह मिलती निकलने के लिए। एक हाईवे खुला है, एक जाम लगा पड़ा है। नहीं, बताया ये जा रहा है कि जैसे जो स्वयंभू बाबा हैं, आपके जो भोले बाबा हैं, वो यहाँ से निकल के जा रहे थे, तो उनकी चरणों की धूल उनकी गाड़ी के पास जाने, वो गाड़ी में अंदर बैठे हुए हैं, उनकी चरणों की धूल कैसे ले लेगा कोई? कैसे ले लेगा? ये हादसे की वजह क्या रही है? ऐसे भगदड़ क्यों मची है? बाहर ने वो निकल के गए, वो पब्लिक अपने स्थान के लिए वहाँ से उठ करके प्रस्थान करने के लिए चलिए कि चलो अपने स्थान के लिए। तो भीड़, काफ़ी भीड़ थी, गर्मी पड़ी रही थी, तो सब आदमी ये देखता है भाई किसी छाया देखो किसी तरफ से, घंटा आधे घंटा वहाँ बैठेंगे। ये स्वयंभू बाबा की खुद की एक सैन्य टुकड़ी है, खुद के वॉलंटियर्स हैं, तमाम आयोजन करता है, वो बाउंसर हैं जो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लेते हैं। उनकी भी डेड हुई है, वो भी मारे गए, वो भी मरे हैं, सेवादार हैं भाई, उनकी भी डेड हुई है। तो योगी जी ने आपसे क्या पूछा, क्या बारीकी से जिया, क्या कहा? यही बताया, पूछा था मेरे से, यही बता दिया उन्होंने। आप मौके पे थे उस समय? हाँ, मैं मौके पे था। आपका कोई और परिजन यहाँ एडमिट है? तो और योगी जी क्या कह के गए आपसे, क्या सांत्वना दे के गए? यही कह के गए हैं कि इलाज होगा, बढ़िया होगा, आप भी चिंता नहीं। आप इसके पूरी घटना में लापरवाही किसकी मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही या वॉलंटियर? जनता की भी मानते हैं, प्रशासन की भी मानते हैं। कितने लोगों की मौत करीबन आपने देखी है? कितने लोगों की मौत, कितने लोग? करीब 120 लोगों की तो मौत हो ही चुकी है जी, और भर्ती हैं जी इलाज में, कम 300 सवा 300 आदमी की। मौके पे पुलिस नहीं थी, कैसे आप लोगों को अस्पताल भेजा गया, किस तरीके से जानकारी मिली? कैसे डेड बॉडी वहीं पड़ी रही है, डेड बॉडी 2 घंटे पड़ी रही है वहीं। उसके बाद में जो कहे ये एम्बुलेंस बुलाई है, जब वहाँ से उठा के ले गए। तो आपका कितनी देर में नंबर आया? जो घायल थे, कितना रेस्क्यू करने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना टाइम लगा प्रशासन को? अरे कम से कम 2 घंटे, 2 बजे 1:30 बजे का टाइम है और 2:30 बजे करीब, पौने 3 बजे करीब लाश उठी है। ये सारी बातें आपने योगी जी को बताई? नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, जो पूछा था वो बता दिया मैंने। क्या क्या पूछा था उन्होंने? यही पूछा था कि रोड वाली कैसे हादसा हुआ था, मेरे ऐसे हुआ था, ये बता दिया मैंने, और कुछ नहीं पूछा। तो आप इसमें लापरवाही प्रशासन की मानते हैं? प्रशासन जनता दोनों की है, दोनों। इसी वजह से कैजुअल्टी। चूँकि अगर जनता रुकती तो क्यों हादसा होता, और प्रशासन चाहता तो ये जाम नहीं लगता तो पब्लिक निकल जाती। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हाथरस का ही हूँ प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये चश्मदीद हैं जो उस समय भगदड़ हुई उस समय ये मौजूद थे। अब यहाँ अपने परिचित को, यहाँ पे जो घायल हुए उनको इलाज के लिए लेकर आए हैं। या योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो योगी आदित्यनाथ से सवाल जवाब किए, किस तरीके की यहाँ व्यवस्था थी उस समय, ये जो भगदड़ हुई उस समय किस तरह की व्यवस्था थी, ये सारी बातें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की है। मरीजों को आश्वासन दिया है कि आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी और है जो घायल हुई है, जो करीब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो पुलिसकर्मी हैं, महिला हैं, वो जो लोगों को उठाकर डेड बॉडीज को उठा रही थी, उसी दरमियान भगदड़ में ये भी चपेट में आई हो तो कहीं ना कहीं घायल हुई है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ यहाँ आए, उन्होंने सभी से बारीकी से जाना है और उनसे पूछा है कि किस तरीके से ये भगदड़ हुई, क्या ऐसा आलम रहा कि आप लोगों को चोटिल होना पड़ा, कई लोगों की मौतें हुई, ऐसी वजह क्या रही। तो कई जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बारीकी से योगी आदित्यनाथ को बताया है। योगी आदित्यनाथ सुनकर यहाँ से गए और उनको तुरंत स्वास्थ्य कामना यहाँ करके गए, उनसे वार्तालाप किया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ पूरी बारीकी से जांच कर आगे की कार्रवाई की यहाँ पर बात कह के गए हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज।
तो वहीं नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की जन्मस्थली कासगंज के गांव बहादुर नगर आश्रम से मुख्य सेवादार राजपाल यादव से इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज कुमार ने बातचीत की है, सुनिए। हम हैं कासगंज जनपद के पटियाली के बहादुरपुर गांव में। ये बाबा जी की, भोले बाबा की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। बाबा जी ने अपना सत्संग का सबसे पहला यहीं से शुरुआत की थी। बाबा जी के मुख्य सेवादार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बाबा जी के क्या ऐसा है तो बाबा जी चमत्कार है जो लोग आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजपाल। राजपाल जी, बाबा जी का क्या ऐसा चमत्कार है, लोग जुड़ते हैं और उनके प्रवचन सुनने आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्या है ऐसा? ऐसा है, ये चमत्कार वाली बात जो है, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। ये चमत्कार की जो बात करते हैं ना, ये भ्रमित करने वाली बात है। ये परमात्मा नाम की जो सर्वोच्च सत्ता है, नारायण हरि परमात्मा, ये ब्रह्मांड की यानी अनंत ब्रह्मांडों की सर्वोच्च सत्ता है। जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ उनके नाम का मतलब किसी भी रूप में उनके नाम का उच्चारण होता है, तो वहाँ लोगों को कृपा मिलती है और लाभ होता है। बाबा ने सत्संग की शुरुआत कब से की और कैसे सत्संग में आए? बाबा एक पुलिस में नौकरी करते थे और सत्संग में आने का क्या कारण हुआ? अब इस बारे में साहब हमें जानकारी नहीं, क्यों कि जब यहाँ सत्संग होने लगा तब हम आए, उससे पहले हमें कोई जानकारी। सत्संग शुरू हुआ तब यहाँ का मंदिर कैसा था? क्या झोपड़ी थी, क्या था? जो भव्य आश्रम बना हुआ है यहाँ, ये जो सामने बना है ना, ये हमने ऐसा ही किया। और ये जो है ये भी मतलब ये महापुरुषों ने बनाया है, अपने जैसे भी बनाया। बाकी सब यहाँ जो बाबा का प्रवचन में सबसे क्या रहता है? बाबा क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या प्रवचन देते हैं? ये हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ आशीर्वाद वाली और वैसी कोई बात ही नहीं है, यानी ढोंगा डंबर वाली कोई बात नहीं है। यहाँ कहीं कोई आप देख रहे हैं कि सुबह से देख रहे हैं आप, यहाँ कोई दान पात्र नहीं है, न कोई चंदा चढ़ावा है। यहाँ जो भी होता है, हम लोगों के जो आश्रम में रहते हैं वो भी खाने पीने के लिए अपने खेत जो हैं उनके हैं, उन्हीं खेतों में पैदा करते हैं और उसी से खान पान होता है जो कुछ होता है। और जो कोई मतलब महापुरुष आ जाते हैं, जैसे आप सभी आए हैं, तो हमारे यहाँ तो एक अतिथि के रूप में है इस समय आप, तो आपकी भोजन की व्यवस्था भी हम मतलब करेंगे और कर रहे हैं। कितने कहते हैं वो भोले बाबा पर? कितने बीघा जमीन है भोले बाबा की? ये करीब बैठेगी 24-25 बीघा। 24-25 बीघा जमीन है भोले बाबा की। एक हाथरस में कल इतनी बड़ी घटना हुई है, लगभग 120 लोग मारे जा चुके हैं मतलब घटना के दौरान, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये जो घटना हुई है वो दुखद है। और आप कह रहे थे कि भोले बाबा जी की मतलब ज़मीन, और ये जो है इस समय आपने देखा होगा चौकी जो वहाँ बनी हुई है, वहाँ पे एक ट्रस्ट है नारायण साकार हरि के नाम से, और वो अपनी चल अचल संपत्ति उस ट्रस्ट को दान करते हैं। अच्छा, अपनी अब चल सुनो, अचल संपत्ति सारी ट्रस्ट में दान करते हैं। अब ये जो घटना वाली बात है, तो इसका जो भी सुनता है सभी को दुख होता है, क्योंकि हादसा ही ऐसा हुआ है। और हादसा जब जैसे भी हुआ है, तो हमने आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन सुनाई तो है कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ। अब भोले बाबा के बाद इस ट्रस्ट का मालिक कौन बनाया है, ये बताएंगे? इसका मालिक है अब ये तो जैसे अब आप समझ रहे हैं कि ट्रस्टों का मतलब क्या होता है। ट्रस्ट के बाद जो सारी संपत्ति होती है वो सरकार में चली जाती है। सरकार में चली जाती है, जो ट्रस्ट का मतलब वो है, और वो नहीं रहता है तो बाद में ट्रस्ट की संपत्ति जो है सरकार की हो जाती है। तो भोले बाबा कोई ऐसा चमत्कार हो जो लोगों को अच्छा लगा, इसलिए लोग जागरूक हुए भोले बाबा के साथ जुड़ने के लिए? आप ये बार बार चमत्कार की बात क्यों करते हैं? हमने कहा है आपसे कि सुनो, न तो हम चमत्कार पर भरोसा करते हैं, हम मात्र नाम पर भरोसा करते हैं। नहीं, भोले बाबा से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और जब भोले बाबा जब प्रवचन देते हैं तो कम से कम लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। हमने भी देखा है तो ऐसा क्या है बाबा में चमत्कारिक प्रवचन, तो लोग जुड़ते हैं, और क्या ऐसा लाभ मिलता है लोगों को जो लाभ के वजह से लोग भोले बाबा से जुड़ते हैं? सत्संग में आने से लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता। कहीं भी सत्संग हो, किसी भी रूम में हो, क्यों कि उस सत्संग में परमात्मा के नाम की चर्चा होती है और परमात्मा ही कृपा करते हैं किसी भी रूप में।
ये थे भोले बाबा के मुख्य सेवादार राजपाल जी। इन्होंने कहा भोले बाबा से लोग जुड़ने से कभी नुकसान नहीं होता और प्रवचन देते हैं तो लोग वहाँ जुड़ते हैं, अच्छी बातें समझाई जाती हैं। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट, इटा और कासगंज से। हम हैं कासगंज जनपद के। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही